हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ ब्रिक ऑफ हेवन एपिसोड 14। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि लीची और उसके बाकी सारे साथी लिन से फाइट करते हैं। लिन को जब इस बात का एहसास हो जाता है कि वो उनसे कम्पीट नहीं कर पाएगा तो वो वहाँ से भाग जाता है। एपिसोड 14 के स्टार्ट में हम यांग को देखते हैं जो कि लीची से कहता है कि मेरे साथ चलो। लीची कहता है कि मुझे अकेले रहने की और इंडिपेंडेंट रहने की आदत हो गई है, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ जाऊँगा। और शॉ भी जल्दी से बाहर आते हुए कहता है कि हम तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे, हमें नहीं जाना तुम्हारे साथ। और फिर लीची कहता है कि शिफिंगर और मैं वापस जाएंगे ब्रोल फ्लावर पायर के पास और वहाँ से कुछ सप्लाईज लेकर आएंगे। हमारा जाना जरूरी है, इसीलिए यहाँ पर ही गुड बाय बोलना पड़ेगा। हमारा ट्रिप बहुत ही ज्यादा अच्छा था और मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा याद करूंगा। लीची कहता है कि माउंटेन्स में जाने से पहले हमें सारी तैयारी करनी होगी। और तभी शिफिंगर कहती है कि यान, पूरे रास्ते में हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत जगह पर हमारी जान बचाई है। जिसके बाद यान सूकी की तरफ देखता है तो सूकी कहती है कि मैं ताइकेंग सिटी में जा रही हूँ अपने फादर को ढूंढने के लिए। यान कहता है कि ठीक है, मैं तुम सबसे दोबारा जरूर मिलूंगा। और ये कहकर वो एक रास्ते पर चलने लगता है और लीची, शिफिंगर और सूकी खड़े होकर उसे देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लीची को देखते हैं जो कि अपने सिटी में वापस आता है, पूरी स्ट्रीट में घूमता है, खाना खाता है और तभी कुछ लोगों की बातें सुनता है जो कि एक नोटिस को पढ़कर किसी स्नेक के बारे में बातें कर रहे थे। इतने में एक बर्ड वहाँ पर आता है और तभी शाओ कहता है कि ऐसा लग रहा है ये आपको ढूंढते हुए यहाँ पर आया है, ये आपका सिटी है ना। लीची जैसे ही उस बर्ड से वो लेटर लेकर पढ़ता है तो शॉक हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। शाओ कहता है कि मास्टर क्या हो गया, जिस पर लीची कहता है कि मेरी कजन युनलोंग और उसकी मदर के साथ कुछ हुआ है। इतने में शिफिंगर और सूकी उसे आवाज देते हुए कहती हैं कि हम ग्रोसरीज लेकर आ गए हैं और उन्होंने बहुत ज्यादा शॉपिंग कर रखी थी। लीची उनकी तरफ देखते हुए परेशानी से कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे फ्यूजन सिटी वापस जाना होगा। मैं अभी मिस्टी माउंटेन नहीं जा सकता हूँ, मेरा वापस जाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट सीन में हम तीनों को ट्रेवल करता हुआ देखते हैं जहाँ पर लीची कहता है कि तुम दोनों मेरा इंतजार कर सकती थी, तुम दोनों को मेरे साथ आने की क्या जरूरत थी, मैं कुछ ही दिनों में फ्यूजन सिटी से वापस आ जाता। शिफिंगर हंसते हुए कहती है कि फ्यूजन सिटी में मैं कभी भी नहीं गई हूँ और मैं उसे देखना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। और सूकी आगे बढ़ते हुए कहती है कि अगर कोई तुम्हें बुली करेगा तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना, तुम अकेले कैसे फाइट करोगे। वो भी ट्रेवल कर ही रहे थे कि उनके सामने एक सोल्जर आ जाता है जिसने मास्क पहन रखा था। उसे देखते ही लीची कहता है यहाँ पर कुछ गलत है, जल्दी वापस चलो। लेकिन वो जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ते हैं तो देखते हैं कि पीछे थर्ड वाइपर खड़ा था और थर्ड वाइपर हंसते हुए कहता है तुमने तो ऑलमोस्ट मुझे मार ही दिया था, लेकिन देखो मैं बच गया। लीची अपने चारों तरफ देखता है और चारों तरफ से आदमी आ रहे थे और तभी लीची डिसाइड करता है कि उसे फाइट करनी होगी। लीची थर्ड वाइपर के लामा के ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से थर्ड वाइपर नीचे जमीन पर गिर जाता है और सूकी एक सोल्जर के ऊपर अटैक करती है। लीची, शिफिंगर वहां से भागने लगते हैं और सूकी को कहते हैं कि जल्दी भागो, तो सूकी भी उनके पीछे भागने लगती है। और तभी थर्ड वाइपर उठते हुए कहता है कि आज मैं तुम तीनों को भागने नहीं दूंगा। वो एक मॉन्स्टर को समन करता है और उनके ऊपर अटैक करता है, जिसको देखकर लीची कहता है कि ये क्या है, इसने तो हमारे लामा को भी मार दिया। सूकी कहती है कि ये एक ब्रोकन स्पिरिट है। वो स्पिरिट और थर्ड वाइपर मिलकर अटैक करने लगते हैं और सूकी और लीची मिलकर उस अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं, जबकि शिफिंगर लगातार आगे बढ़ रही थी। थर्ड वाइपर उन्हें भागते हुए देखकर कहता है कि इस बार ये ट्रिक्स काम नहीं आएंगी। और दूसरी तरफ लीची शिफिंगर से कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी आगे जाओ, तुम्हें रुकना नहीं है। शिफिंगर कहती है कि मैं चली गई तो तुम दोनों, तो लीची कहता है कि हम आ जाएंगे, हमारी फिक्र नहीं करो, जल्दी जाओ। लीची कहता है कि ये थर्ड वाइपर तो पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया है और सूकी कहती है कि हमें कोई ट्रिक तो लगानी होगी, हमें इससे बचना होगा। लीची 1 2 3 कहता है और हर तरफ विंड को फैला देता है, जिसके बाद सूकी अटैक करने के लिए आती है, लेकिन थर्ड वाइपर जैसे ही उसे देखता है तो वो सिर्फ एक इल्यूजन थी। थर्ड वाइपर हंसते हुए कहता है कि ये सारी ट्रिक्स इस बार मुझ पर काम नहीं आएंगी। तभी सूकी दोबारा से अटैक करने के लिए आती है और उसके एक सोल्जर को मार देती है। ये देखकर थर्ड वाइपर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अब तो तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर वो बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज करते हुए उन दोनों की तरफ आता है। थर्ड वाइपर सूकी के ऊपर अटैक करने लगता है और सूकी उसके अटैक्स को रोकने लगती है। इतने में लीची थर्ड वाइपर को पैरालाइज कर देता है और फिर सूकी से कहता है कि ब्लड अटैक करो जल्दी। सूकी उसके ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन कुछ ही देर में थर्ड वाइपर आजाद हो जाता है और सूकी के ऊपर वो अटैक करता है, जिसकी वजह से सूकी इंजर्ड हो जाती है। लीची भागते हुए सूकी के पास जाता है, कहता है कि क्या तुम ठीक हो। इतने में हम थर्ड वाइपर को देखते हैं जो कि वहाँ से भाग जाता है।
और नेक्स्ट सीन में हम शीफिंगर को देखते हैं जो कि चलते हुए बहुत ही ज्यादा दूर आ जाती है और फिर उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि किसी लड़की की थी। वो लामा से उतरती है और उस आवाज के पीछे जाती है तो उसे एक लड़की जंगल में बैठी दिखाई देती है और तभी शीफिंगर कहती है कि तुम इतने जंगल में क्या कर रही हो, तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर खतरा है और इतने बड़े और घने जंगल में तुम अकेली हो। वो लड़की जिसका नाम हुआंग दो था वो कहती है कि मैं अपने फादर का वेट कर रही हूँ। शीफिंगर कहती है कि क्या तुम भी खो गई हो मेरी तरह, क्या तुम्हें भी खतरा है। इतने में हम जंगल को देखते हैं जो कि अचानक से हिलने लगता है और उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। शीफिंगर हुआंग दो के सामने खड़ी हो जाती है और कदमों की आवाज को सुनते हुए कहती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी और सुनती है कि कदमों की आवाज उनकी तरफ ही आ रही थी और तभी हुआंग दो शीफिंगर का हाथ पकड़ते हुए कहती है फादर। दूसरी तरफ हम सूकी को देखते हैं जो कि चलते चलते गिर जाती है और लीची कहता है कि तुम ठीक नहीं हो क्या। सूकी कहती है कि मुझे गोस्ट ने अटैक किया है, उस स्पिरिट गोस्ट के अटैक की वजह से मैं बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई हूँ, मेरी कल्टीवेशन पावर भी खत्म हो रही है। और तभी उन्हें हंसने की आवाज सुनाई देती है और थर्ड वाइपर कहता है कि मेरी गोस्ट स्पिरिट पावर के से कोई भी भाग नहीं सकता है। और वो दोनों एक अटैक को देखते हैं जो कि उन दोनों की तरफ आता है और वो भाग कर उससे बचते हैं, लेकिन वो अटैक लीची का पीछा करता है तो लीची अपनी ब्रिक से उस अटैक को रोकता है। थर्ड वाइपर फिर से उन पर अटैक करता है और सूकी को पकड़ लेता है और सूकी को कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मुझे बताओ कि यान कहाँ पर है। तो लीची कहता है कि इसको छोड़ दो, इसको जाने दो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि यान कहाँ पर है, वो कान्हू किंगडम में वापस चला गया है। थर्ड वाइपर कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है, इसको छोड़कर वो चला गया। लीची कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ। तो थर्ड वाइपर सूकी को दूर फेंक देता है और लीची कहता है कि सूकी क्या तुम ठीक हो। थर्ड वाइपर हंसते हुए उनकी तरफ आने लगता है और कहता है कि अब तुम दोनों मरोगे और लीची उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उस अटैक का थर्ड वाइपर पर कोई भी असर नहीं होता है। और थर्ड वाइपर हंसते हुए कहता है कि हर बार तुम सेम अटैक क्यों करते हो। लीची कहता है कि ये बहुत गलत हो रहा है, मैं अपनी पावर को यूज नहीं कर पा रहा, मेरी पावर खत्म हो रही है। थर्ड वाइपर हंसने लगता है और कहता है कि अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता है। लेकिन इतने में हमें वही कदमों की आवाज़ सुनाई देती है और साथ में एक आदमी दिखाई देता है जो कि बहुत बड़े एक दरख्त को अपने हाथ में उठाए चला रहा था। उस आदमी को देखते ही थर्ड वाइपर भी डर जाता है और नीचे घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है। और लीची को शीफिंगर की आवाज़ सुनाई देती है जो कि लीची को बुलाती है और लीची उसकी तरफ देखकर खुश हो जाता है क्योंकि उसी पेड़ की शाख पर वो बैठी हुई थी और उस लड़की हुआंग दो के साथ। शीफिंगर नीचे आती है और लीची के सामने आते हुए कहती है कि मैं मास्टर ब्रूल फ्लॉल पायर से मिली थी जब मैं खो गई थी और उनकी बेटी से भी। लीची हैरान होते हुए उस आदमी की तरफ देखता है और कहता है कि क्या ये ब्रूल फ्लॉल पायर के मास्टर हैं? ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और थर्ड वाइपर को देखते हैं जो कि गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है मास्टर मुझे माफ कर दें, मैं बस अपने एनिमी से बदला लेने के लिए आया था। मास्टर वहाँ से गुजर जाते हैं और लीची सोचने लगता है कि ये आखिरी मौका है, अगर मास्टर चले गए तो हम मारे जाएंगे। लीची जल्दी से खड़ा होता है और कहता है मास्टर रुके, मेरी बात सुने, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये थर्ड वाइपर है जो कि हमारे साथ गेम खेल रहा था और इसने हमें माउंटेन में जाकर फंसा दिया, ये बहुत बुरा है, प्लीज इसको मार दें। लीची सूकी की तरफ देखता है जिसकी हालत और ज्यादा खराब हो रही थी और उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो वो चीखते हुए कहता है क्या आप अपनी बेटी की हेल्प भी ना करते अगर वो मुश्किल में होती तो। ये सुनते ही मास्टर रुक जाते हैं और इसके साथ ही हमारी ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली एपिसोड्स आपको बिना किसी देरी के मिलती रहें।